तो हाँ जी, की हाल चाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा है ना, संस्कृत बुक का अध्याय 2 पाटलिपुत्र वैभव निबंध है। पाटलिपुत्र वैभव क्या है? निबंध है। ये जो घेर के मैं लिखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसका संस्कृत का 14 चैप्टर पढ़ना, जिसमें मैं बहुत सारा चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ, मंगलम चैप्टर सेकंड पढ़ा चुका हूँ। क्या पढ़ा चुका हूँ? पाटलिपुत्र वैभव पढ़ा चुका हूँ, है ना। इसका थ्योरी, अगर थ्योरी नहीं देखे हैं, थ्योरी नहीं देखे हैं, थ्योरी का गलत हो गया स्पेलिंग। थ्योरी नहीं देखे हैं और सब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट पे बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में, और इसका मंगलम पाठ 1 का ऑब्जेक्टिव मैं 42 प्रश्न करवाया हूँ। ऐसा प्रश्न करवाया हूँ जो हमेशा मतलब रिपीट होते रहता है। तो चलिए बताओ, इसमें जानते हैं कितना प्रश्न है? ये कामन है, 52 प्रश्न होगा। देख लीजिए कितने प्रश्न है। चलिए, पाटलिपुत्र वैभव क्या है ना, निबंध है। क्या है? निबंध है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पाटलिपुत्र कस्य तटे अस्ते, यानी बोल रहा है ना, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगाया। संस्कृत में प्रश्न नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। संस्कृत में प्रश्न नहीं पूछेगा, है ना। हड़किएगा नहीं यार, डरिएगा नहीं, अभी और आएगा मजा आएगा। देखिए क्या है, पाटलिपुत्र के नाम कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र के नाम कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल से, है ना। मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर है? मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। किन्हें पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज में 4 गो आया था। क्या था? बहुत सारा आया था, मतलब विदेशी यात्री आया था। मेगास्थनीज आया था, फयान आया था, ह्वेनसांग आया था, यतिश्वेत आया था, है ना। पटना का पुराना नाम क्या है जी? है ना, पटना का पुराना नाम क्या है ना? पुष्पपुर है। क्या है? पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्रा है, सब तो पटना का पुराना नाम ही है। पटना का पुराना नाम ही है। क्लियर है? अगला प्रश्न में आइएगा। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक तर्कजीन शीर्ष रहा? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष, है ना। तो आपके मन में आता होगा, सर जी तो 2500 वर्ष था। 2500 वर्ष नहीं था भाई, 2500 वर्ष नहीं था। वो था ना, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, वो था। तर्क जिन रहेगा तो मारिएगा, क्या मारिएगा, है ना। 1000 वर्ष। क्लियर है ना। मेरा बच्चा कहीं नहीं फंसेगा, मेरा बच्चा जो रहेगा कहीं नहीं फंसेगा। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पटना के, है ना। गांधी सेतु पुल सबसे बड़ा है, ही पटना नदी भाई। गांधी सेतु पुल है जो एशिया का सबसे बड़ा पुल है भाई, है ना। देखिए आगे वही प्रश्न आ गया, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल, है ना। सेतु बोलिए, पुल बोलिए। कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में, सिवान में, दरभंगा नहीं, पटना में। क्या है? पटना में। अगला प्रश्न में आइएगा 7 नंबर में, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है? पटना में। पटना में गोलघर है ना। क्या चीज़ के लिए बनाया गया था? आएगा अब आपका तीन आ जाएगा। इसका मतलब कब स्थापना हुआ? 1786 में। 1786 में तो गोलघर की स्थापना हुआ था, है ना। अंग्रेज अति के क्या बोलता, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अनाज रखने के लिए बनाया गया था, है ना। क्लियर है? खाली संस्कृत में बने, गेल घर नहीं है, गोल घर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगला प्रश्न में, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु और अंतिम गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। कहाँ? तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, है ना। अगला प्रश्न में आइएगा। सिख संप्रदाय के देखिए अभी बता, 10वें गुरु बता रहे थे ना। सिख है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें थे। कौन थे? 10वें थे। क्लियर है? गांधी सेतु पुल कहाँ है? पाटलिपुत्र में, है ना। गांधी सेतु पुल कहाँ है? पाटलिपुत्र में। इसमें क्या बताने वाला है जी, है ना। बताइएगा। बोध गया में हुआ था। महात्मा बुद्ध का क्या होता? महात्मा बुद्ध का हुआ था वही, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसमें क्या नया चीज बताने वाला है ना। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है ना। दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर में आइएगा। 13 नंबर क्या बोला? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। क्लियर है? यूनान के राजदूत कौन था? देखिए बोलेगा कौन कौन से आए थे, अपने आत्मकथा में लिखा था पटना शहर के बारे में। फयान आया था, ह्वेनसांग आए थे, इतिंग आया था, मेगास्थनीज आया था, है ना। चारों आया था। इतना लिखिएगा कौन कौन से विदेशी यात्री आया था। तो 2 नंबर में पूछ सकता, फयान आया था, ह्वेनसांग आया था, मेगास्थनीज आया, इतिंग आया था, है ना। इसे हम लिख लीजिएगा, है ना। देखिए राजशेखर के रचनाकार कौन है? राजशेखर की रचना कौन सी? काव्यमीमांसा। राजशेखर की रचना कौन है? काव्यमीमांसा। क्लियर है? ऐसे कभी ऐसे पूछेगा, है ना। काव्यमीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर। क्लियर है? मेरा बच्चा नहीं फंसेगा,
मेरा बच्चा नहीं फंसेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर। राजशेखर के रचनाकार कौन है, तो रचना कौन है, काव्य मीमांसा। क्लियर, क्लियर भाई, क्लियर है ना, है ना। कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है, बसंत शरद ऋतु में, है ना। गुप्त वंश के काल में, शरद ऋतु में, गुप्त वंश के काल में, शरद ऋतु में, गुप्त वंश के काल में, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में क्या मनाया था, क्या मनाया था क्या मनाया जाता था, कुमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। क्लियर। इसमें जानते हैं दुर्गा पूजा की तरह, जो कभी सीजन चल रहा है दुर्गा पूजा का, है ना, क्योंकि आज कोई जगरना है यार, जगरना है ना, जगरना है, क्योंकि दुर्गा पूजा की तरह ही, दुर्गा पूजा की तरह आनंद सब होते हैं। क्लियर है। कुमुदी महोत्सव, है ना, कुमुदी महोत्सव मनाया जाता है गुप्त वंश के काल में। से कुमुदी महोत्सव गुप्त वंश के काल में मनाया जाता है शरद ऋतु में। क्लियर है। किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, है ना, किसके समय काल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि था, समृद्धि था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के काल, चंद्रगुप्त मौर्य के काल, चंद्रगुप्त मौर्य के काल। क्लियर। अगला आइएगा 17 नंबर बोल रहा है अस्थि महित अहिस्त क्या देखिए क्या है, अस्थि महित तल तिलक, है ना, परिभूत पुंदरन रस्ता नमः, कहाँ से लिया गया है, पाटलिपुत्र वैभवन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पाटलिपुत्र वैभवन से लिया गया है। दी काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तुरंत मैंने बताया था ना, कोई से भी पूछ सकता है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है, तो राजशेखर है। राजशेखर के रचना कौन है, काव्य मीमांसा। क्लियर है, क्लियर है ना। अगला माइएगा प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, पाटलिपुत्र था। क्या था, नालंदा था। प्राचीन में शिक्षा का केंद्र कहाँ था, तो पाटलिपुत्र था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय खंडर कहाँ है, नालंदा में। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। क्लियर है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, अशोक का, मध्यकाल का, जो भी होगा देख लीजिए, है ना, गुप्त वंश काल का। गुप्त वंश काल में शरद ऋतु में मनाया जाता, कुमुदी महोत्सव पटना मनाया जाता था। क्लियर है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है ना, कूटनीतम का काव्य किसका रचना किया, कूटनीतम का। देख लीजिए, काव्य मीमांसा का राजशेखर, काव्य मीमांसा का राजशेखर है, तो दामोदर गुप्त क्या क्या है, कूटनीतम, क्या है, कूटनी मत तरनी, कूटनीतम होगा, क्या लिख दिए हैं, कूटनीतम होगा। क्लियर है। कूटनी मत तरनी, ये देख लीजिएगा, कूटनीतम होगा। क्लियर है ना। अगला प्रश्न में आइएगा, है ना, 22 नंबर में आएगा, है ना, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, पाटलिपुत्र को। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, पाटलिपुत्र को। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, पाटलिपुत्र को। मतलब पटना के बारे में पढ़ेंगे तो गया वैशाली भागलपुर को थोड़ी कहेंगे, है ना। पृथ्वी का तिलक, पाटलिपुत्र, इंद्रलोक, पाटलिपुत्र। स्वर्ण से भी स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है, पाटलिपुत्र है। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा है, पाटलिपुत्र है। क्लियर है, पाटलिपुत्र है ना। गौतम बुद्ध के समय पटना क्या था, यानी गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के समय पटना के नाम क्या था, पाटलीग्राम था। पाटलीग्राम। पटना किस सबसे बना है, पतन से बना है, पतन से बना है। पटना किस सबसे बना है, पटन से, है ना। क्लियर है। भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था, लेकिन और पानी का हमेशा डर रहेगा, पाटलिपुत्र को जी, है ना। प्रश्न आएगा 2 नंबर में कि पाटलिपुत्र में, है ना, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, तो बोला था, उन्होंने बोले थे कि भगवान बुद्ध, है ना, कि आने वाला भविष्य में एक बड़ा नगर बनेगा जो कि बना है ना, इसे, लेकिन आग और पानी से, अग्नि और जल से हमेशा भय रहेगा। क्लियर है। 2 नंबर में लिख दीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है, तो पाटलिपुत्र है। कौन है, पाटलिपुत्र है। क्लियर है। एशिया का सबसे बड़ा पुल, गांधी सेतु पुल, किस नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है ना। क्लियर है। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की वर्णन है, अरे भाई साहब, पटना के बारे में और की, पटना के बारे में और क्या। आइएगा, सॉरी क्या बोला, 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से प्रसिद्ध है, गुरुद्वारा, गुरुकुल, किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु भी थे, याद रखिएगा, है ना, गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है ना। किस काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल। देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल। अगला में आइएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे,
गुरु गोविंद सिंह। कहाँ जन्म हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। क्लियर है। इतना बार मैं बता दूंगा एक ही प्रश्न को कि रटा जाएगा, रट ही जाएगा। दिमाग बोलेगा हंस कर भाई, बस कर बस कर। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है ना। झारखंड के, गोवा का, केरल का, बिहार का भाई, बिहार का राजधानी पाटलिपुत्र है ना। पटना में पटना में कितना जिला है? सॉरी, इतना में बिहार में कितना जिला? 38 जिला है, जो कि 10 जिला बाढ़ से सुखाड़ रहा था। 10 जिला बाढ़ से प्रभावित रहता है, 10 जिला सुखाड़ से प्रभावित रहता है। बच्चा कितना? 18, जो कि बेहतरीन रहता है ना। और बताइएगा, है ना। बिहार का शोक कहा जाता है किसे? कोसी नदी को कहा जाता है। और क्या बोलता है इसको? बिहार के मतलब उत्तर दिशा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, दक्षिणी में सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र है ना। दक्षिणी में उत्तर की ओर बाढ़ आता है, दक्षिणी ओर सुखाड़ आता है। क्लियर है। पाटलिपुत्र वैभव पाठ के किस शहर के बारे में वर्णन है? पटना के बारे में। पटना के बारे में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। पटना का इतिहास, है ना। तर्कजनी था तो 1000 वर्ष, तर्कजनी था तो 1000 वर्ष, लेकिन क्या बोल रहा है? पटना का इतिहास कितने वर्ष पुराना था? 2500 वर्ष, 2500 वर्ष पुराना था। क्लियर है। 2500 वर्ष पुराना था। अगला, पटना शब्द किस शब्द से बना है? बार में बताता हूँ, थ्योरी में बताया था पतन से। ऑप्शन नंबर बी। पटना शब्द किससे बना है? पतन से बना है। पतन से। पटना के नगर पालिका देवी पटन देवी, नगर पालिका देवी पटन देवी। क्लियर है। पटना के नगर पालिका देवी कौन है? पटन देवी। अगला में आइएगा, 37 नंबर में आइएगा, है ना। 37 नंबर में आइएगा। देखिए, पाटलिपुत्र में कौन सा बार बार आना चाहते हैं? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? भगवान बुद्ध। कौन आए थे? भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला था? बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया में। क्लियर है। पटना का नगर पालिका देवी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। MBBI प्रश्न है, MBBI प्रश्न है। पटन देवी कौन है? पटन देवी। शीतला देवी नहीं, गौरी नहीं भाई, क्या मजाक है भाई, क्या मजाक है ना। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही MBBI प्रश्न भी है ना। पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525। गंगा नदी की लंबाई कितना है? अरे भाई काहे मजाक करता है भाई। 2525 किलोमीटर है ना। भारत की सबसे लंबा नदी है, चौड़ा ब्रह्मपुत्र है। चौड़ा ब्रह्मपुत्र है। और क्या बताते हैं? ये भारत का राष्ट्रीय नदी है, गंगा नदी। क्लियर है। क्लियर है ना। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। क्लियर है। क्लियर है ना। जो आप एग्जाम में पूछेगा मैं अवश्य बताऊंगा, है ना। पटना में कुमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में। गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में मनाया जाता था कुमुदी महोत्सव। क्लियर है। क्लियर है ना, है ना। आइएगा, मेगास्थनीज पटना किनके समय में आए थे? मेगास्थनीज पटना में किनके समय में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो कि तर्कजनित था, है ना। ये पाटलिपुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा है? क्या है भाई? पुष्पपुर है, देख लीजिए। पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, पाटलिपुत्र पटना है, क्या है देख लीजिए अपना, है ना। क्या है? कुसुमपुर है, कुसुमपुर है। अगला प्रश्न में आइएगा, बिहार राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? पटना। यार पूछने वाली बात है, बिहार राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? पटना। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का नगर पालिका देवी पटन देवी, नगर पालिका देवी पटन देवी है ना। शरद ऋतु में कुमुदी महोत्सव मनाया जाता था, है ना। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, ये पक्का आएगा, प्रश्न आएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ था? पटना में। कौन गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। पक्का आएगा, 200% लिखवा लीजिए, 200%। क्या है ना, कि सर बोले थे, कि सर बोले से सर, ये आ गया प्रश्न, ये आ गया प्रश्न, आ गया, है ना। यदि प्रश्न आता है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अकबकाई का नहीं है, अकबकाइएगा नहीं, एकदम नहीं अकबकाइएगा, है ना। कुमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है ना। वही बताए थे ना कि इसमें कुमुदी महोत्सव गुप्त वंश काल में शरद ऋतु में मनाया जाता है। लोग दुर्गा पूजा की तरह आनंदित होते हैं, तो दुर्गा पूजा की तरह, है ना। कुमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? कुमुदी मतलब किसके जैसे मनाया जाता है? दुर्गा पूजा की तरह। छठ पूजा, बसंत पंचमी नहीं, है ना, गणेश पूजा नहीं, है ना। देखिए, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क बना है ना। तो गंगा नदी पर हुई ना, गंगा नदी पर। क्लियर है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि, महर्षि पतंजलि। योग, तो इसको आप कैसे रखिएगा, है ना। पतंजलि का प्रचार कौन करते हैं? ऐड कौन करते हैं? बाबा रामदेव क्या जानते हैं? योग करते हैं। हम ऐसे याद के लिए हैं, है ना। तो मेरा बच्चा भी ऐसे याद करेगा कि पतंजलि का पर ऐड कौन करते हैं, है ना। तो करते हैं कौन? योग गुरु कौन? बाबा रामदेव। तो योग गुरु पतंजलि। क्लियर है ना। पाणिनि जानते हैं? व्याकरण के रचनाकार है।
पाणिनि जो थे ना व्याकरण के रचनाकार, यानी व्याकरण तो बहुत सारा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो जिसका फेमस है वो पाणिनि जी का है। अरे भाई कहाँ है, मजाक करता है। पाणिनि जी का व्याकरण क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस पाणिनि जी का। महर्षि भास आएगा, आगे आगे आएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। शरद ऋतु में कौन सा मौसम मनाया जाता था? अरे गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में कुमुदी मौसम मनाया जाता था। कुमुदी मौसम मनाया जाता था। मैं पक गया हूँ एक एक क्वेश्चन को बता बता के, है ना। आगे प्रश्न में आएगा, कुमुदी महोत्सव किस वंश के काल में प्रचलित? अरे भाई गुप्त वंश के काल में, गुप्त वंश के काल में, है ना। शरद ऋतु में, गुप्त वंश के काल में शरद ऋतु में दुर्गा पूजा की तरह आनंदित होते थे व्यक्ति, है ना। एक ही प्रश्न को इतना बार मैं दिया हूँ ना। व्याकरण के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार है, योग सूत्र के पतंजलि, महर्षि पतंजलि। कौन है? पतंजलि है ना, देख लीजिएगा। लेकिन व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि, ये भी बता चुके थे अभी। व्याकरण। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है ना। राजगिरी में नहीं, पटना में। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटना में, है ना। ये प्रश्न बोलिएगा नहीं सर कि आपने कामर बामन नंबर में तो नहीं लाया, कि पटना के नगर पालिका देवी कौन है? पटन देवी। अरे भाई मैं बता दिया हूँ ना, वो भी होता है ना, बता दिया हुआ ना। देखिए वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक तो कीजिएगा और प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा, है ना। बहुत सारा बच्चा आप लोग जो कमेंट करते हो यार, मज़ा आता है वीडियो बनाने में, फुल एनर्जी के साथ आपके लिए मेहनत किया जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद चलिए, इसके बाद देखिए कौन सा है, आलस कथा होगा। ये आलस कथा है, इसके लिए आपके लिए सारा वीडियो रेडी है, लेकिन ये बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट वीडियो आएगा, है ना। तो देखिए कुछ प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ, कुछ प्रश्न पूछता हूँ कि पटना किस नदी किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी किनारे। कौन सा दिशा में बहता है? उत्तर दिशा में। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500। तर्कजनी था पटना 1000 वर्ष तक, है ना। पटना के नगर पालिका देवी पटन देवी देवी थी, है ना। पटना ही पाटलिपुत्र वैभव में क्या है? पाटलिपुत्र वैभव में क्या है? निबंध है। क्या है? पाटलिपुत्र वैभव में क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है ना। क्लियर है। आज आगे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, 10वें गुरु से बता चुका हूँ, इतना बार बता दूँ कि आप नहीं भूलेंगे, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।